हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं इनक्रिप्टेड शेल के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने देखा बाइंड शेल कैसे काम करती है, रिवर्स शेल कैसे काम करती है, दोनों शेल में से सबसे अच्छी कौन सी होती है, आपको यूज कौन सी करनी चाहिए, दोनों के ड्रॉबैक्स क्या हैं, ये भी हमने डिस्कस किया लास्ट वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं इनक्रिप्टेड शेल के बारे में। एक सिनेरियो से स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज ये आपका सिस्टम है ए और ये सिस्टम है आपका वी। ये जो वी है ये विक्टिम का है और जो ए है ये अटैकर का है। अब लेट्स सपोज आपको क्या है, शेल का एक्सेस मिल चुका है सिस्टम वी का। अब आप क्या कर रहे हैं, उसमें ना कुछ डेटा का ट्रांसमिशन कर रहे हैं। आपने उसमें एलएस चलाया, आपने उसमें यूनेम चलाया, मतलब सारी चीजें करके चेक करके देख रहे हैं कि आपके पास क्या क्या प्रिविलेजेस हैं, आप क्या क्या चीजें एक्सेस कर सकते हैं। तो जो यहाँ से आपके पैकेट्स जाएंगे ना, क्योंकि अगर एलएस है आपका तो वो डेटा जाएगा यहाँ से रिक्वेस्ट की फॉर्म में और वहां से क्या होगा, कुछ रिस्पॉन्स आएगा। अब रिस्पॉन्स की फॉर्म में क्या हो सकता है, सिस्टम की डिटेल्स आ जाए या फिर आप एलएस करेंगे तो लिस्ट ऑफ फाइल्स जो होती है वो आपके पास आ जाए। यहाँ पर अगर कोई इन पैकेट्स को इंटरसेप्ट करेगा तो उनको ये देख सकता है कि इनके अंदर क्या जा रहा है। मतलब रिक्वेस्ट आपने की एलएस, मतलब एलएस जो कमांड जाएगी वो देख सकता है कि एलएस कमांड गई है और रिस्पांस में क्या जा रहा है वो भी ये देख सकता है। अब ये कौन हो सकता है, ये आपका एडमिन भी हो सकता है या कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है। अब तीसरा बंदा भी तो उसको इंटरसेप्ट कर सकता है, क्योंकि आपका जो ये डेटा है ये क्लियर टेक्स्ट में जा रहा है। दो सिस्टम के बीच में जब भी डेटा ट्रांसमिट होता है, यही तो प्रॉब्लम होती है उसमें कि डेटा जो होता है हमारा क्लियर टेक्स्ट की फॉर्म में जाता है। तो चाहे वो एडमिन हो या कोई भी यूजर हो, वो देख सकता है कि सिस्टम से डेटा आ क्या रहा है और जा क्या रहा है। इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम इनक्रिप्टेड शेल को यूज करते हैं। इनक्रिप्टेड शेल यूज करने के लिए हमारे पास मैकेनिज्म तो बहुत सारे हैं, बट जो फेमस है वो दो हैं। एक है हमारे पास एनकैट, दूसरा है हमारे पास एसबीडी। अब जो एसबीडी होता है इसको हम सिक्योर बैक डोर भी बोलते हैं। अगर आपको बाइंड शेल और रिवर्स शेल समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या बातें कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वीडियो का लिंक दे दिया, जहां पे जाके आप समझ सकते हैं कि बाइंड शेल कैसे काम करती है और रिवर्स शेल कैसे काम करती है। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज समझते हैं, ये जो आप एनसी देख रहे हैं ना यहाँ पर, और ये जो नेटकैट देख रहे हैं, ये दोनों चीजें सेम है, बट ये जो एनकैट देख रहे हैं ना ये अलग है। जिस कंपनी ने एनमैप बनाया है ना, उसी कंपनी ने ही एनकैट बनाया है। और ये जो एनकैट टूल है यही आपको क्या करता है, सिक्योर शेल लाके दे देता है जो इनक्रिप्टेड होती है। बट एनसी और ये जो नेटकैट होते हैं ना, ये दोनों एक ही टूल के नाम है, दोनों ही नाम टाइप करके आप इनको यूज कर सकते हो। बट एनकैट जो है हमारा अलग है, ये आपको इनक्रिप्टेड शेल लाके देता है, ये दोनों आपको इनक्रिप्टेड शेल लाके नहीं देते हैं। और एसबीडी भी आपको इनक्रिप्टेड शेल लाके दे देता है। तो आज जो हम यूज करने वाले हैं वो हम ये दोनों यूज करने वाले हैं। तो मैं इन दो सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए रिवर्स शेल का यूज करने वाला हूं, जिसमें अटैकर जो होगा मेरा वो लिसन करेगा और जो मेरा विक्टिम होगा उसको मैं फोर्सफुली कनेक्ट करवाऊंगा अटैकर से। तो अटैकर जो होगा हमारा वो लिसन करेगा और इनिशिएटर क्या करेगा, कनेक्शन की रिक्वेस्ट भेजेगा, जैसा कि रिवर्स शेल में होता है। तो चलिए परफॉर्म करके देखते हैं इसको। अब ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो काली है मेरी, ये अटैकर की मशीन है और ये जो उबुंटू है ये मेरी विक्टिम की मशीन है। तो अटैकर पे चलते हैं और उसके लिसनर जो है उसको ऑन करवाते हैं। अब आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एनकैट को यूज किया है और यहाँ पे कुछ स्विचेस यूज किए हैं। एल का मतलब क्या है कि लिसन करना है, वी का मतलब वर्बोसिटी के लिए, और पी का मतलब पोर्ट नंबर जिसपे उसको लिसन करना है, और एसएसएल यूज कर रहे हैं यहाँ पर। अब ये जो चीज है ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। एसएसएल का मतलब क्या है कि आप एक रैंडम की को जनरेट करो और उसको जनरेट करने के बाद क्या है, आप हैंडशेक करो और हैंडशेक करने के बाद क्या हो, एक टनल क्रिएट कर दो जिसके अंदर से मेरा जो रिक्वेस्ट जाए या रिस्पॉन्स आए वो कोई भी देख ना पाए, अगर वो पैकेट भी इंटरसेप्ट कर लेता है तो ये जो चीज होती है टेम्परेरी बेसिस पे करता है करंट कनेक्शन के लिए। आप चाहें तो एक परमानेंट सर्टिफिकेट दे सकते हैं, तो वो क्या होगा, हमेशा के लिए हो जाएगा, तो ये बार बार रैंडम नहीं जनरेट करेगा। अब चलते हैं अपने विक्टिम के पास और उसको फोर्सफुली कनेक्ट करवाते हैं इस मशीन से। अब आप जैसा कि यहां पर देख सकते हैं मैंने एनकैट यूज किया है, अटैकर का आईपी एड्रेस बताया और वो किस पोर्ट पे लिसन कर रहा है वो बताया, और उसके बाद डैश ई यूज किया। डैश ई का मतलब क्या होता है कि आप क्या करो, कमांड एग्जीक्यूट करो, और हमने कमांड कौन सी दी है कि हमारी जो बैश शेल है उसको एग्जीक्यूट करो, कि कोई भी अगर यहां से रिक्वेस्ट आती है तो उसको शेल पे एग्जीक्यूट करना है, और एग्जीक्यूट करने के बाद जो भी रिस्पॉन्स आता है वो इस अटैकर की मशीन पे ले जाके इस पोर्ट नंबर पे दे देना आपको। और वी का मतलब होता है यहाँ पे वर्बोसिटी के लिए, कि जितना ज्यादा से ज्यादा जो आउटपुट हो वो हम देख पाए। और एसएसएल का मतलब क्या है यहाँ पर, कि हमें वही सेम चीज हैंडशेक करना है। अगर हैंडशेक करना है दोनों सिस्टम से तो चीजें मैच भी तो करनी चाहिए ना आपस में, कि वहां पे वो भी सेम प्रोटोकॉल यूज कर रहा है, यहाँ पर ये भी सेम प्रोटोकॉल यूज कर रहा है। एग्जांपल के लिए आप एचटीटीपी यूज करते हैं और एचटीटीपीएस यूज करते हैं। एचटीटीपी में क्या होता है, आपका जो डेटा होता है वो क्लियर टेक्स्ट में जाता है, बट जब एस लग जाता है जिसको हम सिक्योर सॉकेट लेयर बोलते हैं, तो वो क्या करता है, डेटा को हमारा एक टनल के थ्रू भेजता है, और ये वही चीज है यहाँ पर। अब आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं उसने क्या करा, टेम्परेरी जो हमारा एक सर्टिफिकेट बना दिया जिसके अंदर कुछ जो डिटेल्स हैं वो डाल दिया और हैंडशेक भी कर लिया है। और आप यहाँ पर देखेंगे हम उस सिस्टम से भी कनेक्ट हो चुके हैं। मैंने एलएस किया तो यहाँ पे जो फाइल्स अवेलेबल है वो आ गई, मैंने यूनेम किया तो यहाँ पर उसकी डिटेल्स आ गई। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं फाइल को रीड कर रहा हूं तो उसकी डिटेल्स भी यहाँ पर आ रही हैं। ये देखिए जो डिटेल्स वहां पर आ रही थी वही डिटेल्स हमारी यहाँ पर आ रही हैं। अब चलते हैं वायरशार्क में और देखते हैं ये जो हमने ट्रांसमिट किया है डेटा वो क्या वायरशार्क में दिख रहा है अगर कोई पैकेट कैप्चर करता है तो ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये हमारा विक्टिम का आईपी एड्रेस है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है,
फिल्टर लगा दिया आईपी एड्रेस पे, और यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं डेटा पैकेट्स आ रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, टीसीपी स्ट्रीम को फॉलो करता हूँ। टीसीपी स्ट्रीम में क्या होता है कि बेसिकली आपको जो ट्रांसमिशन होता है उसकी डिटेल्स आ जाती हैं। आप ये देख सकते हैं जो हमारा डेटा गया है वो कैसा दिख रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा कि डेटा गया क्या है और आया क्या है। आप किसी भी डिटेल्स को जाके देख सकते हैं, आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। देखिए कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर। तो यही यूज केस होता है हमारा इनक्रिप्टेड शेल का। तो चलिए अब देखते हैं एसबीडी से ये चीज कैसे परफॉर्म होती है। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज समझ लेते हैं, चाहे वो एनसी हो या आपका एनकैट हो या चाहे आपका ये एसबीडी हो, ये सारे टूल्स एक जैसा काम करते हैं, इनके स्विचेस भी ऑलमोस्ट सेम है, तो आपको दिक्कत भी नहीं आएगी यूज करने में। तो ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं मेरी रूट मशीन, ये मेरी अटैकर की मशीन है, और ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं अंकित की मशीन, ये मेरी विक्टिम की मशीन है। तो अब सबसे पहले वही काम करते हैं, अटैकर की मशीन पे चलते हैं, उसको बोलते हैं लिसन करने के लिए, फिर विक्टिम से उसको फोर्सफुली कनेक्ट करवाएंगे। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, सबसे पहले तो मैंने बताया कि एसबीडी टूल को यूज करना है, उसके बाद एल का मतलब लिसन करना है, वी का मतलब वर्बोसिटी ज्यादा से ज्यादा डिटेल्स के लिए, और पी का मतलब पोर्ट नंबर जिस पे लिसन करना है। तो मैंने यहाँ पर उसकी डिटेल्स जो है वो दे दी हैं। अब चलते हैं अपने विक्टिम के पास और उसको फोर्सफुली कनेक्ट करवाते हैं इससे। बट एक चीज आप अगर नोटिस करेंगे यहाँ पर, तो मैंने कुछ एसएसएल टाइप का नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि जो एसबीडी होता है हमारा, ये बाय डिफॉल्ट ही क्या करता है, टनल बना देता है आपका दो मशीनों के बीच में। अब आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एसबीडी दिया, अटैकर का क्या आईपी एड्रेस है वो दिया यहाँ पर, और उसके बाद वो किस पोर्ट पे लिसन कर रहा है वो दिया, और वी का मतलब वर्बोसिटी। अब आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एसबीडी यूज किया और अटैकर का आईपी एड्रेस दे दिया, और उसके बाद वो किस पोर्ट पे लिसन कर रहा है वो दे दिया, और वी का मतलब वर्बोसिटी ज्यादा आउटपुट के लिए, और ई का मतलब मैंने कमांड एग्जीक्यूट करवानी कौन सी, बैश की, बिन बैश की। मतलब हमें क्या करना है, बैश को एग्जीक्यूट करवाना है, और जो भी रिस्पॉन्स आए इसके पास उसको क्या करना है, आउटपुट में भेज देना इस पोर्ट के पास, सेम जैसा हमने एनकैट पे समझा था। अब आप जैसा कि देख सकते हैं हम कनेक्ट हो चुके हैं। तो चलिए अटैकर की मशीन पे चलते हैं। ये देखिए हम यहाँ पे कनेक्ट हो चुके हैं। ये देखिए सारी डिटेल्स आ रही है यहाँ पर हमारे पास। ये देखिए मैंने हु एम आई किया और यहाँ पर डिटेल आ गई अंकित। अब आप एनकैट यूज करना चाहें या आप एसबीडी यूज करना चाहें, ये टोटली आपके ऊपर है। जो आपको टूल अच्छा लगता है आप उसको यूज करिए, और दोनों से ही आप इनक्रिप्टेड शेल को यूज कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर तो बिल्कुल बनता है, और चैनल पर अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब तो आप जरूर कर लीजिए ऐसी और वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।